हम तो ये चाहते हैं कि अकेले लड़े, साथ साथ के भाई ये तो विचारों की बात है। जब तक उनका विचार एक सामंजस्य बना, जब विचार टूट गया तो अलग हो गए। अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस के हित में होगा वो। राहुल जी हमारे प्रिय नेता हैं और वो जिस प्रकार से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक अद्भुत तरीका है। वो महिलाओं के लिए कांग्रेस लगातार निरंतर लड़ाई करती आई है। माननीय मोदी जी ने बहुत पूरा अपने टर्नओवर का परिश्रम केवल इस बात पर लगा दिया कि गांधी फैमिली को कैसे बदनाम कर दिया जाए और कैसे हो तो हमारी बड़ी लकीर खींच पाएगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। अभी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय पर, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस के कुछ समर्थक मौजूद हैं जो लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हुए उनका समर्थन कर रहे हैं और पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का आगामी जो चुनाव है उसमें उन्हें जीत मिले। आपको बता दें कि 20 तारीख को कांग्रेस की जो भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है वो 20 तारीख को लखनऊ में प्रवेश करेगी और उसको लेकर भी कांग्रेस में तमाम तैयारियां चल रही हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं और आगे की क्या कार्य योजना रहेगी। सर, क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र कुमार सिंह। सर, 20 तारीख को जो यात्रा है वो लखनऊ में प्रवेश करेगी, क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से आप लखनऊ में उस यात्रा का स्वागत करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन नायक आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करेगा। 12 बजे वो लखनऊ की सीमा में प्रवेश करेंगे और वहां से मोहनलालगंज से चल करके वो केकेसी जो सबसे बड़ा लखनऊ का महाविद्यालय है वहां से वो चलेंगे। सारा लखनऊ का जितना भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी कार्यकर्ता, हर स्तर पर पोस्टर बैनर जगह जगह लगभग 150 जगह ऐसे हैं जहां उनका स्वागत किया जाएगा। सब लोग उनके साथ साथ चलेंगे और फिर 4 बजे के करीब घंटा घर लखनऊ पर उनकी एक जनसभा होगी, विशाल जनसभा। उसमें सारे कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। उसके बाद वो बुद्धेश्वर से होते हुए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है आकर के बंथरा में रात्रि विश्राम करेंगे। ये प्रोग्राम है आदरणीय राहुल जी का। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसमें सभी लोग साथ साथ चलेंगे और जो इस इंडिया अलायंस है इसको जीत दिलाएंगे, कांग्रेस को जीत दिलाएंगे 2024 के चुनाव में। साथ साथ की अगर बात करें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां से भी निकली वहां उनका साथ छूटता चला गया। पहले नीतीश कुमार साथ छोड़कर चले गए, बसपा की तरफ से तो पहले ही मना कर दिया गया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में भी जो ममता बनर्जी उन्होंने कह दिया कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो साथ साथ की बात है साथ साथ पूरा होगा? हम तो ये चाहते हैं कि अकेले लड़े, साथ साथ के भाई ये तो विचारों की बात है। जब तक उनका विचार एक सामंजस्य बना, जब विचार टूट गया तो अलग हो गए। अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस के हित में होगा वो। तो ये जो आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस ना करके इसको वापस से कांग्रेस कहा जाए? नहीं, वो तो सबका अपना अपना स्वार्थ है, राजनीतिक स्वार्थ है। अगर उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी तो अलग हो जाएंगे। और और कांग्रेस को लोग एक सिंबल बना करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, सब लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस को अगर लिए रहेंगे तो, और हमको बीजेपी को ये कहने का हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं उसके साथ बीजेपी खड़ाऊंगा, जबकि ऐसा उनसे कोई दम उनमें है नहीं। अच्छा, जैसे 20 तारीख को अब लखनऊ में आ रही, फिलहाल तो यूपी में प्रवेश कर चुकी है न्याय यात्रा, 20 तारीख को लखनऊ पहुंचेगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पहुंचते ही सपा भी साथ छोड़कर चल दें? ये तो उनका विचार है, छोड़ चले यार, क्या कर सकते हम लोग, क्या कर सकते हैं। तो सीटों के बंटवारे को लेकर इतना क्यों असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभी? अभी कोई क्लियर तो शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अभी क्लेरिफाई नहीं किया है क्या होना है। जब आ जाएगा तो हम आपको फिर कह देंगे कि ये हुआ। अभी तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिलाएं हैं आप, महिलाओं के मुद्दों को लेकर क्या कांग्रेस काम कर रही है और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राहुल जी हमारे प्रिय नेता हैं और वो जिस प्रकार से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक अद्भुत तरीका है। वो आपने पहले देखा कि कितने लगभग 4000 किलोमीटर वो चले, पैदल चले। तो वो पूरे देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और महिलाएं तो हैं ही उनके साथ। महिलाओं के लिए कांग्रेस लगातार निरंतर लड़ाई करती आई है, चाहे उनके हक की लड़ाई हो, चाहे उनके भागीदारी की लड़ाई हो। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं की लड़ाई लड़ी है। तो ये जो न्याय की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, ये जितने भी वंचित, शोषित
जो वर्ग हैं उन सब के लिए राहुल जी की ये लड़ाई है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो। तो महिलाओं के लिए आपने देखा कि राजनीतिक रूप से भागीदारी राहुल जी ने दी है। अब उनको आर्थिक रूप से कैसे वो सशक्त हों, किस तरह से उनके ऊपर इतने तरह के अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के लिए, आप देखिए आए दिन कितने केसेस हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। ने कहा कि बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन चाहे हम बीजेपी या उत्तर प्रदेश की बात करें या केंद्र नेतृत्व की बात करें, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है महिलाओं के खिलाफ जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें कमी आई है। अगर आपको खबरें उठाकर देखें तो वो मतलब एक आंकड़ा पेश करते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन जो वो महिलाओं को नहीं दे पाई वो हमने दे दिया 10। देखिए उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप देखिए इतने भीषण भयावह मामले सामने आए महिलाओं को लेकर के, चाहे वो उन्नाव में रहा हो, लखीमपुर में रहा हो, आगरा में रहा हो, कितने ही सारी जगहें हैं उत्तर प्रदेश में, आप नाम लीजिए। पर जब उसकी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने उतर के सड़कों पे लड़ाई लड़ी, तो क्या इन लोगों ने न्याय दिया? केवल बातें करने से, बातें बनाने से कि हम महिलाओं के लिए बहुत कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का जो उन्होंने नारा दिया, उसी को आप देखिए गांव-गांव में जाकर के देखिए महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा के लिए क्या कर रही है ये सरकार। जाकर के उसको सड़क पे गांव-गांव में जाकर के देखिए कि क्या हालात है वहां पे महिलाओं को लेकर के, कितने दर्दनाक तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। अच्छा, एक सवाल और बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि जिस वक्त प्रियंका गांधी यहाँ उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने एक नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं सदा उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ रहूंगी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो यहाँ से गायब सी हो गई, दोबारा दिखी नहीं। तो आपको क्या लगता है ऐसे में वापस से प्रदेश की महिलाएं, प्रदेश की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगी? प्रियंका जी यहाँ उसके बाद नहीं आई, तो देखिए प्रियंका जी की एक टीम है जो यहाँ काम करती है। प्रियंका जी केवल उत्तर प्रदेश की ही नेता नहीं है, वो गांधी नेहरू परिवार की बेटी भी हैं और इंदिरा जी की वो नातिन है। उनको सब लोग एक राष्ट्रीय रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए कहीं पर भी जहां पर उनकी आवश्यकता होती है, जहां-जहां चुनाव होते हैं, वो निरंतर प्रयास करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं और यहाँ पर यदि नहीं आती तो ये कहना गलत है, क्योंकि सुबह शाम एक नजर प्रियंका जी की उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उस पर रहती है। तो क्या नाम है आपका? अनुसुईया शर्मा मुझे कहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की पूर्व उपाध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। 20 तारीख को न्याय यात्रा यहाँ पर लखनऊ में प्रवेश करेगी, तमाम तैयारियां चल रही हैं। क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, अपने जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनसे एक आह्वान करना चाहेंगे? राहुल जी हर दिल अजीज नेता हैं और ये गांधी परिवार ही ऐसा परिवार है कि जब भी कभी उसके आगमन की या ऐसी सूचना किसी को भी मिलती है, चाहे जनता को मिले, चाहे कार्यकर्ता को मिले कांग्रेस के, सारे लोग इकट्ठा होके उनको देखने, उनका स्वागत करने के लिए जागरूक, उत्सुक और लालायित रहते हैं। यही परिवार दुनिया में ऐसा है हिंदुस्तान में कि जो दुनिया का सबसे बड़ा सियासी परिवार है और ये जनता के दिलों में बसा हुआ है। माननीय मोदी जी ने बहुत पूरा अपने टर्नओवर का परिश्रम केवल इस बात पर लगा दिया कि गांधी फैमिली को कैसे बदनाम कर दिया जाए और कैसे हो तो हमारी बड़ी लकीर खींच पाएगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, इस परिवार ने देश को कुछ दिया है, 70 सालों तक दिया है और इस परिवार के द्वारा अपने देश के लिए इस परिवार की कुर्बानियां भी हुई हैं। इतनी जल्दी इसका इतिहास मिटने वाला नहीं है कि अभी इस प्रकार की गवर्नमेंट आ गई है कि जो कुछ सुनने नहीं चाहती, देखने ही नहीं चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन ही नहीं करना चाहती है, ओथ लेने के बाद ओथ के विपरीत काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अपने में एक देश के लिए आने वाला संकट का संकेत है। रहा सवाल 20 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, तो तैयारी क्या करेंगे? हम लोग तो पार्टी के हमारे नेता हैं तो उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके आगमन की तैयारी कर रही है और स्वागत की तैयारी कर रही है। अभूतपूर्व स्वागत उनका जनता द्वारा होगा लखनऊ में।